बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर अवर अर्थ, जिसमें हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं द एनवायरनमेंट, हाउ वी कैन प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एंड द 3 R's। उससे पहले कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ चीजों की पिक्चर्स बनी हुई है, जिसमें कि लिविंग थिंग्स हैं और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो आपको उनको पहचान कर लिविंग थिंग्स के आगे एल और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके आगे एन एल को लिखना है। जैसे रैबिट है, लिविंग थिंग है, वाटर नदी है जो लिविंग थिंग है, इस तरह से उनके आगे लिखकर मेंशन करना है। बच्चों, आप सबको पता है हमारी जो सराउंडिंग है, हमारे जो आसपास का एरिया होता है, वो एनवायरनमेंट का ही एक हिस्सा है। तो अवर एनवायरनमेंट इंक्लूड्स बोथ थिंग्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट इन्फ्लुएंस अवर सर्वाइवल, जिसकी वजह से हमारी जो जिंदगी जीने का तरीका है वो उससे प्रभावित होता है। जैसे लैंड, एयर, वाटर, ये सभी क्या है? नॉन लिविंग पार्ट है एनवायरनमेंट के। एंड लिविंग कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ह्यूमन बींग्स। द एनवायरनमेंट बच्चों, आप सबको पता है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो हमारा उनका भी एक एनवायरनमेंट होता है। जैसे कि एक स्क्विरल है, गिलहरी है, वो लैंड पे रहती है, हवा में सांस लेती है, फूड इट ईट्स, वाटर ड्रिंक करती है, ट्रीज पर रहती है, एंड ऑन द अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड इट। तो ये सब इसका एनवायरनमेंट हो गया। इसी तरह से एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं उनका एनवायरनमेंट होता है रिवर, लेक, जहाँ पे वो रहते हैं, या फूड जो कुछ उन्हें उनके आसपास मिलता है खाने के लिए, एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स जो उन्हें पानी में जिसको वो खाते हैं, तो ये उसका एनवायरनमेंट हो गया। तो एवरीडे ह्यूमन बींग्स जो है वो 11,000 लीटर ऑफ एयर को इनहेल करता है। अब हम पढ़ेंगे व्हाट द एनवायरनमेंट गिव्स अस। एनवायरनमेंट से हमें क्या मिलता है या एनवायरनमेंट हमें क्या देता है? बच्चों, सभी लिविंग थिंग्स जितने भी हैं उन सबकी जो बेसिक नीड्स हैं, जो बेसिक जरूरत है, जैसे कि मिट्टी है, जैसे एक प्लांट है उसके लिए सॉइल है, सॉइल में वो ग्रो होता है, पानी चाहिए उसको, सन से हीट मिलती है, वेदर, एनिमल्स जो कि उस प्लांट को खाते हैं, वो सब क्या है? एक दूसरे पर वो डिपेंडेंट है। और ये क्या है? प्लांट की एनवायरनमेंट है ये सब चीजें। इससे हमें इट गिव्स यू, एनवायरनमेंट हमें क्या देता है? ऑल द बेसिक नेसेसिटीज, जितनी भी हमारी बेसिक जरूरतें, जैसे फूड, वाटर, एयर, क्लोथिंग, इसकी वजह से हमें घर बनाने के लिए मटेरियल भी मिलता है, और या फिर जो हमारी यूजफुल चीजें हैं जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं उन्हें बनाने के लिए भी चीजें मिलती हैं। हाउ वी आर डैमेजिंग अवर एनवायरनमेंट, हम अपने एनवायरनमेंट को किस तरह से खराब करते जा रहे हैं? बच्चों, आप सबको पता है जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है या ह्यूमन बींग्स क्या है अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए बहुत सारी नई नई चीजें डेवलप करते जा रहे हैं। जैसे कि एक अच्छा घर रहने के लिए अच्छी सड़कें, अच्छी कार जो हमें फास्ट पहुंचा सके, नंबर ऑफ गैजेट्स जैसे कि फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, जिससे हमारा काम बहुत आसानी से हो जाता है, और बहुत सारे नए नए तरीके जो खाना उगाने के हैं, और जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है उसके लिए ये सब चीजें बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इस प्रोसेस में क्या होता है? लाइफ कंफर्टेबल तो हो जाती है, लेकिन ह्यूमन बींग्स जो हैं वो अपने एनवायरनमेंट को बहुत तरीके से डैमेज करते रह रहे हैं। जैसे कि हमारा लैंड, पानी और हवा जो है वो पॉल्यूटेड होती जा रही है, क्योंकि इन चीजों से बहुत सारे इंक्रीजिंग हार्मफुल सब्सटेंस निकलते हैं जो कि पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं लैंड पे, वाटर में और हवा में, जिससे हमारे लिविंग थिंग्स की हेल्थ भी इफेक्ट हो रही है बुरी तरह से। तो बच्चों, बहुत सारे जंगल हैं जिनको कि कट करना पड़ता है सिटी या फार्म बनाने के लिए, और यहाँ तक कि सिटी में पेड़ों को काट कर नए नए घर बनाए जा रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं। इसको हम डिफोरेस्टेशन बोलते हैं, जिसका क्या परिणाम होता है कि कम पेड़ होते हैं तो कम हवा प्योरीफाई हो पाती है। देयर इज वन मोर इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ ट्रीज कि दे बाइंड द सॉइल, वो क्या करते हैं? मिट्टी को बांध के रखते हैं, और जब ट्री कट जाते हैं तो मिट्टी लूज हो जाती है, और जब हवा और बारिश आती है तो आराम से वो उसके साथ उड़ के बह के हमसे दूर चली जाती है, और जो टॉप सॉइल होती है, मिट्टी की जो ऊपरी सतह होती है, वो फर्टाइल होती है और वो खत्म हो जाती है। इसको हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। ह्यूमन बींग्स हैव बिल्ट अप ए नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, बहुत सारी फैक्ट्रीज बनती जा रही हैं जहां पर चीजें बनाई जाती हैं, और इन फैक्ट्रियों में क्या होता है? बहुत सारा फ्यूल बर्न होता है, जिसकी वजह से स्मोक, पॉइजनस गैसेस, ये सब हमारे एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में रिलीज हो रही हैं,
और जो व्हीकल्स हैं आजकल के, जैसे कार, बसेस, इनसे भी बहुत सारा स्मोक और गैसेस निकलती हैं, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो बच्चों, people throw the waste of their homes and factories into the rivers, seas, lakes, और they bury the waste in the land। या तो क्या करते हैं, पानी में बहा देते हैं, या तो लैंड पर जला देते हैं। तो उससे क्या होता है, पानी और मिट्टी सब पोल्यूटेड हो जाता है, और जहां पर कि प्लांट्स और एनिमल जो उसमें रहते हैं वो सब डैमेज हो जाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे हाउ वी कैन प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। हमें अपने एनवायरमेंट को कैसे उसको सुरक्षित रख सकते हैं। बच्चों, बहुत सारे प्लांट्स और ट्रीज कट होते जा रहे हैं होम्स और शॉपिंग मॉल्स बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, बहुत सारी चीजों को बनाने के लिए। तो हमारी जो ज्यादातर लैंड है, जो कि पहले जंगल से कवर्ड थी, अब वहां पर जंगल नहीं है, पेड़ नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें उसको बचाने के लिए पेपर, प्लास्टिक बैग, बॉटल, मेटल्स, इनको नदियों के पानी में नहीं बहाना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजों से क्या होता है, पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होगा। हमें चीजों को रीयूज करना चाहिए जितनी बार हम कर सकते हैं, या रिसाइकिल करना चाहिए, जिसकी वजह से फैक्ट्रीज में ये चीजें कम बनेंगी और कंपैरेटिवली उसकी वजह से पोल्यूशन कम होगा। तो पोल्यूशन फ्रॉम फैक्ट्रीज कैन बी रिड्यूस्ड। तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, और क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्लांटिंग करनी चाहिए ट्रीज की, क्योंकि उससे एयर क्लीन होती है। वी शुड सेव द फ्यूल, क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस पे जाने के लिए हम पैदल जा सकते हैं या साइकिल यूज कर सकते हैं, जिससे हम फ्यूल को बचा सकते हैं। एंड वी शुड ट्राई टू सेव प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ फ्रॉम गेटिंग डिस्ट्रॉयड। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। बच्चों, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एक एनुअल इवेंट है जो कि बड़े स्तर पर मनाया जाता है, ग्लोबली मनाया जाता है, लोगों में पॉजिटिव एनवायरमेंटल एक्शन की अवेयरनेस के लिए। तो एनवायरनमेंट डे में अलग अलग तरह की एक्टिविटीज की जाती हैं पूरे साल, जिसमें कि 5 जून को हर साल ये मनाया जाता है और हर एक जगह पर मनाया जाता है, ताकि ये 1972 में स्टार्ट हुआ था, और इसमें क्या, जो यूनाइटेड नेशन है वो पूरे वर्ल्ड वाइड में अवेयरनेस फैलाता है एनवायरनमेंट के बारे में, और लोगों को इनकरेज करता है उसके लिए सुटेबल एक्शन के लिए। तो थ्रू वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम्स हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिससे एनवायरमेंटल इश्यूज जो हैं वो लोगों को एहसास हो उनका, और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें और कूड़ा करकट ना फैलाएं। तो इस तरह से हम एक क्लीनर, ग्रीनर, ब्राइटर वर्ल्ड बना सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों 3 R's। आर मीन्स 3 R कौन कौन से हैं, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय कीपिंग इन माइंड। यदि हम अपने दिमाग में इन 3 R को रखेंगे तो हम पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस मतलब बाइंग ओनली दोज थिंग दैट यू नीड एंड कैन यूज। सिर्फ उन चीजों को खरीदिए जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और जिनकी आपको वाकई जरूरत है। तो जैसे कि आप स्टील प्लेट यूज कर सकते हैं पेपर प्लेट की जगह पर, उसको, और वो प्रोडक्ट खरीदिए जिसमें थोड़ी पैकेजिंग है। या डू नॉट बाई यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट, जैसे कि प्लास्टिक के कप हैं, ग्लास हैं, टिन है। रीयूज का मतलब होता है कि एक ही चीज को बार बार यूज करना, अदरवाइज दे वुड बी थ्रोन अवे एज वेस्ट। रीयूजिंग से क्या होता है, पैसा भी बचता है, और वेस्ट टू गुड यूज, वेस्ट का हम अच्छे से यूज भी कर लेते हैं। खाली ग्लास हैं, प्लास्टिक जार हैं, उनको हम रीयूज कर सकते हैं या किसी नीडी पर्सन को दे सकते हैं। रिसाइकिल मतलब converting the used item into raw material and then making new products from them is called recycling। जैसे कि the used paper of notebooks, newspaper can be converted into new cycle paper, recycle paper। तो ये रिसाइकिल, रिड्यूस एंड रीयूज, ये 3 R's हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। थैंक यू।